इसराइल की कहानी 1948 से शुरू नहीं होती। ये तो हजारों साल पुरानी है। यहूदी कभी इसी ज़मीन पर यरूशलेम और यहूदा राज्य में रहा करते थे, लेकिन 70वीं ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने उन्हें वहां से निकाल दिया। इसके बाद यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए। इसे डायस्पोरा कहते हैं। फिर आए सैकड़ों सालों तक भटकाव, भेदभाव, नरसंहार। 19वीं शताब्दी के आखिर में जायोनिज्म नाम का एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसका मकसद था यहूदियों को फिर से एकजुट कर उनके लिए एक राष्ट्र बनाना, जिसको लीड कर रहे थे थियोडोर हर्जल। अब आता है 20वीं सदी का सबसे बड़ा खिलाड़ी ब्रिटेन। 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन ने एक चौंकाने वाली घोषणा की, जिसे कहा गया वॉलफोर डिक्लेरेशन। इसमें ब्रिटेन ने कहा कि वह फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाएगा, परंतु उसी वक्त ब्रिटेन ने अरबों से भी वादा किया था कि वो उन्हें आज़ादी दे देगा अगर वो अंग्रेजों का साथ दें। यानी एक जमीन पर दो बातें, यहूदियों से भी और अरबों से भी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का शासन हो गया। इसे कहा गया ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन। अगले 30 सालों में लाखों यहूदी यूरोप से आकर फिलिस्तीन में बसने लगे। इससे वहां पहले से बढ़ रहे अरबों में गुस्सा बढ़ने लगा। बार बार दंगे, बम धमाके, विरोध और हत्याएं हुई। ब्रिटेन हालत संभाल नहीं पा रहा था। 1939 से 1945 तक हिटलर के नेतृत्व में नाजियों ने यहूदियों का नरसंहार किया। लगभग 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बरों में मार डाला गया। अब दुनिया को महसूस हुआ यहूदियों को एक अलग और सुरक्षित देश मिलना ही चाहिए। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक योजना पेश की। फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक यहूदियों के लिए, दूसरा अरबों के लिए, और यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाया जाएगा। यहूदियों ने तो ये योजना स्वीकार कर ली, लेकिन अरबों ने इसे इनकार कर दिया। जैसे ही ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ, डेविड बेन गुरियन ने इसराइल की आज़ादी की घोषणा कर दी। लेकिन अगली सुबह 5 अरब देश मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने इसराइल पर हमला कर दिया। इसराइल ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि अपनी ज़मीन को और भी बढ़ा लिया। इस तरह इसराइल वजूद में आया। ब्रिटिश राजनीति, जायोनिस्ट आंदोलन, होलोकॉस्ट और यूएन के फैसलों के बीच से निकलकर। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर इसराइल इतना पावरफुल कैसे बना कि उसने अपने आसपास के अरब देशों को मात्र 6 दिन में हरा दिया। तो वह अकेला नहीं है, उसके पीछे है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर अमेरिका इसराइल को इतना सपोर्ट क्यों करता है। तो आइए इस बात को समझते हैं। 1948 में जब इसराइल बना, तभी से अमेरिका ने उसे कूटनीतिक मान्यता दे दी थी। उस वक्त अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ एक रणनीतिक साझेदार ढूंढ रहा था। इसराइल एक लोकतांत्रिक और पश्चिमी विचारधारा वाला देश है, जो मध्य पूर्व में अमेरिका का नैतिक और राजनीतिक साथी बन सकता था। अमेरिका में बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं, जो वहाँ के राजनीति, मीडिया और वित्तीय संस्थानों में प्रभावशाली माने जाते हैं। अमेरिकी राजनेता यहूदी समुदाय के समर्थन को खोना नहीं चाहते, इसलिए वो इसराइल के पक्ष में रहते हैं। अमेरिका को मध्य पूर्व में तेल, सुरक्षा और राजनीतिक नियंत्रण में दिलचस्पी रही है। इसराइल एक विश्वसनीय सैन्य ठिकाना और सहयोगी बन गया। अरब देशों की अनिश्चितता और कठोरता के मुकाबले इसराइल एक स्थिर और तकनीकी रूप से विकसित देश था। अमेरिका इसराइल को हर साल 3 से 4 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता देता है। इसके बदले इसराइल अमेरिका से हथियार खरीदता है, जिससे अमेरिकी रक्षा कंपनियों को फायदा होता है। इसराइल अमेरिका को साइबर इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक और आतंकवाद विरोधी जानकारी में भी मदद करता है। बहुत से अमेरिकी ईसाई इसराइल को बाइबल की पवित्र भूमि मानते हैं। ईसाई जायोनिस्ट यह मानते हैं कि यहूदियों की वापसी मसीहा के आने की भविष्यवाणी से जुड़ी है। इसलिए ईसाई धर्म से जुड़े लोग इसराइल का समर्थन करते हैं। इसराइल स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। अमेरिका को साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और कृषि तकनीक में इसराइल से फायदा होता है। अमेरिका का इसराइल को समर्थन सिर्फ धार्मिक या भावनात्मक नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। इसराइल का जन्म और उसका टिके रहना अमेरिका और पश्चिमी ताकतों की मदद के बिना लगभग असंभव था। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।